नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बलराम राणा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत ही कॉमन समस्या जो हमारी दिन प्रतिदिन सोसाइटी में देखने को मिल रही है, जोड़ों के दर्द या गठिए के बारे में बात करेंगे। तो हमारे क्लिनिक में बहुत से पेशेंट आते हैं जो जोड़ों के दर्द या गठिए से परेशान होते हैं। और आज हम जानते हैं कि गठिया कैसे होता है या कितने प्रकार का होता है और इसके आयुर्वेद में क्या क्या इलाज संभव है। तो गठिया जो हमारे क्लिनिक में पेशेंट आते हैं, अक्सर हर पेशेंट यही बोल देता है कि मैं गठिए से परेशान हूँ, भी मुझे गठिया बीमारी हो गई है। तो फिर हम पहले उसका डिफरेंशियल करते हैं कि देखते हैं कि इसको कौन से वाला गठिया है, भी इसको गठिया हुआ भी है या ये ऐसे ही जो आम भाषा में प्रचलित है कि मुझे गठिया हो गया तो ये भी खुद को गठिया बोल रहा है। तो गठिए के हम पहले पेशेंट के टेस्ट कराते हैं सभी, जैसे हम उसका सीरम यूरिक एसिड, आर ए फैक्टर क्वान्टिटेटिव, ESR, एंटी-CCP बॉडीज़, सीरम कैल्शियम और सीरम विटामिन डी, ये सब। और भी इसके अलावा पेशेंट को देख के कि क्या उसकी कंडीशन है, कुछ टेस्ट कराते हैं। इसके अलावा हम उसकी आयुर्वेदिक की परीक्षा, आयुर्वेदिक के हिसाब से जो हमारे ग्रंथों में परीक्षा लिखी हुई है रोगी को देखने की, वो करते हैं। जैसे नाड़ी, मल, मूत्र, जिया, उसका मतलब सारा कुछ हम ओवरऑल दोष दूष्य देख के कि उसको पेन कहाँ हो रहा है, कितनी ज़्यादा हो रहा है, वहाँ कंडीशन कैसी है, वो गर्म है, वहाँ से ठंडा है। ओवरऑल हम उसका कोष्ठ देखते हैं कि उसको भूख कैसे लग रही है, यानी अग्नि होगी, पेट साफ हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो वो सारा देख के तो हम एक आयुर्वेदिक उसकी संप्राप्ति और पैथोलॉजी भी बनाते हैं साथ साथ कि इसको कौन सा आयुर्वेद के हिसाब से कौन सा गठिया हो रहा है, कि इसको वात रक्त है, आम वात है या अंगमर्द है, सिंपली जिसको ये पेशेंट गठिया बोल रहा है। तो ये सारे हम पेशेंट के टेस्ट कराते हैं, साथ के साथ आयुर्वेदिक के हिसाब से जो हमारे दोष दूष्य वात पित्त कफ हैं उसके हिसाब से भी हम एनालाइज करते हैं कि पेशेंट को बीमारी क्या है। उसके बाद हम आते हैं इसके इलाज पर और परहेज पर। तो गठिए का हमारे पास अगर जो यूरिक एसिड किसी का बड़ा आता है तो उसमें ज़्यादातर पेशेंट के एडी में दर्द होना, एडियों से चला ना जाना, ज़्यादा इन जगह यूरिक एसिड का बड़ा हुआ होना, ये चीज़ें होती हैं। तो उसमें हम जैसे अपनी विभिन्न प्रकार की ओस्ट काढ़े तैयार करते हैं इसमें, और वो काढ़े 1-2 महीने में यूरिक एसिड जिसका बार बार बढ़ रहा है, जैसे अंग्रेजी दवाई ली यूरिक एसिड घटाने की, उसने कम कर दिया लेकिन फिर दोबारा बढ़ गया, ऐसे हमारे पास मरीज आते हैं। तो उन मरीजों को जब हम अपने काढ़े बना के देते हैं और साथ में गोलियाँ चूर्ण वगैरह, तो उससे उसका जड़ से ठीक होता है और 1-2 महीने में वो इतना ठीक हो जाता है कि उसको दोबारा वो मुड़ के आता नहीं। तो वो इसलिए हो पाता है क्योंकि हम जो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उसमें जो परहेज है हम पेशेंट को बताते हैं कि उसने दाल खानी है, नहीं खानी, चने खाने हैं, नहीं खाने, प्रोटीन कौन सा खाना है, कौन सा नहीं खाना, कब उसने कौन सा व्यायाम करना है, कौन सा योग करना है, कितनी मात्रा में उसने मेडिसिन लेनी है जो हम आयुर्वेदिक दे रहे हैं। तो एज इट इज़ प्रॉपर उसका एक प्रॉपर पर्सनलाइज्ड प्रिस्क्रिप्शन बनती है, हर पेशेंट की डिफरेंट होती है वो प्रकृति के हिसाब से। तो उससे उसको बहुत ही अच्छा आराम मिलता है और वो पेशेंट रिकवर कर जाता है। इसी प्रकार हमारे पास आरए के पेशेंट भी आते हैं, यानी जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा सुबह पेशेंट को अकड़ाहट होती है, सारे जोड़ जकड़ जाते हैं, उठा भी नहीं जाता पेशेंट। तो आरए फैक्टर के पेशेंट के में क्या होता है कि मॉडर्न के अनुसार कि ऑटोइम्यून जैसे डिजीज़ माना जाता है कि उसका अपना शरीर ही उसके खिलाफ हो गया और जोड़ों को नुकसान पहुँचा रहा है। तो उसमें हमारा जो इलाज होता है वो थोड़ा लेंथी चलता है, मतलब जैसे किसी का 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने ऐसे इलाज चलता है और धीरे धीरे हम आरए फैक्टर को उसके कम करते जाते हैं। आयुर्वेदा में जो आरए के पेशेंट होते हैं उसको हम थोड़ा आम वात से रिलेट करते हैं और आम वात में हमारी बहुत ही अच्छी औषधियाँ हैं जो रोगी को ठीक करती हैं और साथ के साथ इसमें परहेज भी होता है। और हम अपनी मेडिसिन देते हैं वो उसमें कोई पेन किलर, स्टीरॉयड ऐसा कुछ नहीं होता, वो सिंपली वात पित्त कफ जो दोष हैं उन पे काम करके, और हम जो फूड ठीक कराते हैं बंदे का और जो उसकी लाइफस्टाइल है वो ठीक कराते हैं, उससे वो पूरा का पूरा उसकी बीमारी ठीक हो जाती है आरए फैक्टर की। इसी तरह हमारे पास सिंपल पेन के पेशेंट्स भी आते हैं, जैसे यहाँ पेन हो रहा है, वो कई बार न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आम देखने को मिलती है। ज़्यादा लेडीज़ को ये पेन होता है कि मेरे यहाँ भी पेन हो रहा है, मेरी बाजू में, गर्दन में, लातों में, कहीं कभी कहीं पेन हो गया, कभी कहीं। तो उनमें कई बार न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं और कई बार कोई मतलब दोष थोड़ा विकृत होता है तो उसको हम बैलेंस कर देते हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो आयुर्वेद में जो गठिया है, बाय है, बादी है, जैसे गाउट हो गया, आरए फैक्टर हो गया, इसका बहुत ही अच्छा इलाज है और इसकी बहुत ही अच्छी औषधियाँ हैं। जैसे
हम इसमें कई औषधियाँ आपको बता देता हूँ, जैसे हम किशोर गूगल देते हैं, हब्बे सुरंजा देते हैं, महारासना काढ़ा देते हैं, दशमूल काढ़ा देते हैं। और ये हम बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, जो हमारे पास केरला से आती है कुछ मेडिसिन, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती, और कुछ मेडिसिन हम अपने आप ही अपने उसमें तैयार करते हैं फार्मेसी में। उससे बहुत ही अच्छा पेशेंट को लाभ मिलता है, और अगर वो साथ साथ परहेज करे तो उसका बड़ी जल्दी स्टीरॉयड्स अंग्रेज़ी दवाइयों से छुटकारा मिल जाता है। अगर आप भी किसी भी प्रकार की गठिए बादी की समस्या से परेशान हैं, और आप अंग्रेज़ी एलोपैथिक दवाई खा के आप परेशान हो गए और आपको अगर आराम नहीं मिल रहा है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, और हमारा क्लिनिक जो लालडू मंडी में है वहाँ पर आकर हमें दिखा भी सकते हैं। और क्लिनिक के टाइमिंग है सुबह 9 से 2 बजे तक और शाम को 4 से 8 बजे तक। संडे ऑन कॉल होता है, अगर किसी पेशेंट ने संडे दिखाना हो स्पेशली, तो वो पहले अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है और फ़ोन करके आ सकता है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको और अपने दोस्तों तक आगे सर्कुलेट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे पेज को फॉलो करें, और जो बंदे इस बीमारी से जूझ रहे हैं उन तक यह वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। धन्यवाद।